हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई वांट इन हिंदी। कोरियन ड्रामा डीपी वेब सीरीज़ का सेकंड एपिसोड की शुरुआत कुछ लोग छुपकर सिगरेट पी रहे होते हैं। दरवाजे से कोई अंदर आता है। वह सब डर जाते हैं और कहते हैं, हम डर गए थे, हमें लगा तुम नर्स ऑफिसर हो। पर वह कॉर्पोरल आहान होता है। वहाँ पर एक लड़का आकर कहता है, सामान बांध लो, ऑफिसर ने तुम्हें छुट्टी दी है, तुम ठीक हो इसलिए यूनिट में वापस भेज रहे हैं। वह कहता है, चलो सब साथ निकलते हैं, क्योंकि सब साथ में ही तो फूकते हैं। फिर सीन दिखाते हैं, वहाँ पर कोई नया ऑफिसर आता है। वह कहता है, मैं कैप्टन लिम जी सुपू हूँ, गेट खोलो। वह कहता है ओके। वह ओके कहता है तो कैप्टन कहता है, तुम मिलिट्री पुलिस में हो, तुम्हें कैसे पता कि मैं आईडी हूँ? कोई जासूस नहीं, चेक नहीं करोगे? वह कहता है, सॉरी सर। कैप्टन कहता है, अभी अपने स्क्वाड लीडर को फ़ोन करो और तुम्हारी सारी छुट्टी खत्म। वह फिर से सॉरी कहता है। वह अंदर चला जाता है। वहाँ होंग जोंगसू और उसका दोस्त ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। होंग जोंगसू का दोस्त बताता है, ये वही सीआईडी से नया आईडी आने वाला था। जोंगसू कहता है, सीआईडी? उसका दोस्त कहता है, हाँ, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। जोंगसू कहता है, अभी मैं पूछ रहा हूँ कि वह क्या होता है, बेवकूफ़। फिर वह सब एक साथ मिलते हैं। कैप्टन पूछता है, मैंने सुना था हाल में यहाँ कुछ हुआ था। साजन पार्क बताते हैं कि हाँ, एक जूनियर अपने सीनियर को पीटने के जुर्म में जेल में है। कैप्टन कहते हैं, वजह बताना भूल गए। फिर सीन दिखाते हैं, आन जुन हू जेल में होता है। वहाँ पर राउंड लगाने वाला पूछता है कि मैंने सुना है तुमने पाक संगू को बहुत मारा। अच्छा किया, डीपी सैनिक बनकर ऐसा रोब झाड़ता था कि गुस्सा आता था, पर फिर भी वो तेरा सीनियर है। फिर वहाँ पर जो सिको बोंग आता है, कहता है, आप थके हुए लग रहे हैं सर। वह कहता है, नहीं, उल्टा तुम मुझे थके हुए लग रहे हो, तुम तो काफ़ी मजबूत हो। यहाँ आने से पहले पुलिस स्पोर्ट्समैन थे क्या? जो सिकोबोंग कहता है, मैंने मिडिल क्लास में जूडो सीखा हुआ है सर। वह कहता है, तुझे ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है, थोड़ा वजन घटा, समझा? फिर वहाँ से चला जाता है। जो सिकोबोंग आंजुन हो को कहता है, सुना है तुम खाना नहीं खा रहे। वह उसे कुछ खाने को देकर जाता है। सीन चेंज होता है। साजन पार्क उस ऑफिसर को सब बता देते हैं। आईडी ऑफिसर कहता है, तो ठीक है, उसे डिसमिस कर दो। साजन पार्क कहते हैं, ठीक है, वह मिलिट्री जेल से वापस आ जाए। कैप्टन लिम जू सूप कहता है, वो नहीं, उसका सीनियर। साजन पार्क कहते हैं, पर मामला ये है कि उसका। तभी लिमजू सूप कहता है, क्या ऊपर वाले से कनेक्शन है उसका? अगले महीने उसका बाप रिटायर हो जाएगा, इस बात को दबाए रखो और अपनी परफॉर्मेंस को ध्यान दो, वैल्यूएशन का वक्त आने वाला है। साजन पार्क कहते हैं, जी मैं समझ गया। फिर साजन पार्क आंजुन हो के पास आते हैं, पूछते हैं, मुंह लटकाकर क्यों बैठा है? वह कहता है, आई एम सॉरी। वह कहते हैं, किस बात के लिए सॉरी? आपने उसे वापस लाने को कहा था और मैं फेल हो गया। वह कहते हैं, तो क्या हुआ? तुम इस बारे में क्या कर सकते हो? तुम डीपी रह सकते हो। अंजन हो कहता है, उसे भागना नहीं चाहिए था, अगर वो फौज में होता ही नहीं तो। वह कहते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फिर वह चले जाते हैं। हांग जोंगसू जुनहू से पूछता है, तू जेल से कैसे निकल गया, इसकी किससे पहचान है? तभी वहाँ कैप्टन हान अंदर आता है। एक लड़का बताता है, ये डीपी के इंचार्ज है। कैप्टन आहान भगोड़ों को पकड़ते हैं। वह बताता है, संगू डिसमिस हो गया है ना, मैं उसी के जगह आया हूँ, जो मुझे बोला गया है मैं वही करूँगा। जोंगसू कहता है, आराम करेगा जैसा तूने हॉस्पिटल में किया था। कॉर्पोरल आहान कहता है, हाँ, आराम करने ही आया हूँ। साजन होंग, तुम डिस्चार्ज नहीं हो रहे, क्यों खामोखा शेकी मारते फिरते हो यहाँ वहाँ, और कोई काम नहीं है? होंग जुंगसू कहता है, सुन बे मिस्टर सिविलियर, तुम्हें सीनियर की इज्जत करनी नहीं आती क्या? कैप्टन आह कहता है, तुम जानते हो ना, जो डिस्चार्ज होने वाला होता है वो सिविलियर ही होता है। वह कहता है, तुम दोनों डीपी ने दिमाग खराब करके रखा है, एक शब्द और बोला तो मुंह तोड़ दूंगा। तभी वहाँ एक सो रहा इंसान उठता है और कहता है, मुझे टीवी देखना है, तुम सब मुंह बंद कर कर बैठ जाओ। कैप्टन आहन पूछता है, तो तुम हो आंजुन हो, मेरे जूनियर? फिर वह दोनों अपना लंच करते हैं। वह उसे बताता है कि संगू डिसमिस हो गया, मैं बहुत बीमार था, सांस लेने में तकलीफ थी, इसलिए मैं क्लिनिक में गया, पर डॉक्टर को कुछ नहीं मिला और होम हॉर्सिस हॉस्पिटल वालों को भी नहीं। फिर भी मुझे सिविल हॉस्पिटल में भेजा, तभी संगू को इंचार्ज बना दिया, पर उसका इंटरेस्ट तो पीने और पार्टियों में था, तो यही हो गई गड़बड़। पर इससे अलग हूँ मैं, हर काम नए ढंग से करता हूँ, इसलिए आज से जो मैं कहूँगा वही करना, और बैरनेट वालों से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं। तभी साजन पार्क अंदर आते हैं और कहते हैं, अगर खाना पीना हो गया हो तो काम कर लें। साजन पार्क बताते हैं, वो जॉनमुख है, 2 महीने से गायब है, लगता है उसे यूनिट में बहुत तंग किया गया था, लेकिन कैसे पता नहीं। आखिरी बार वो इंस्ट्रॉन्ग स्टेशन पर देखा गया था, सुसाइड की कोशिश करते समय। साजन पार्क कहते हैं, समझ गए। कॉर्पोरल आन कहता है, 2 महीने हो गए, हमें इसका एक्सेस लॉक हमारे पास नहीं होगा। साजन पार्क कहते हैं, तुम्हारी माँ ने कहा है कि भगोड़ों को पकड़ने के लिए एक्सेस लॉक चाहिए। कॉर्पोरल आन कहता है, नहीं, मेरी आंटी ने कहा है। साजन पार्क वहाँ बैठे लड़के को कहते हैं, डियोंग, इन्हें वारंट
वारंट दे दो। फिर वह आन जुनहो अपना वारंट ढूंढता है तो डियोंग उसे बताता है कि वह कहाँ रखा है। जुनहो उसे थैंक्स कहता है तो डियोंग बोलता है कि मुझे थैंक्स कहना है तो मुझे एक बर्गर और फ्रेंच लाकर देना होगा। कॉर्पोरल आन कहता है कि ये है प्राइवेट डियोंग, इसे हमेशा खाने पीने की ही सोचती है। फिर वह वहाँ जाते हैं तो उसे साजन पार्क कहते हैं, आन जुनहो तुम कोई पिकनिक पर नहीं जा रहे हो, ध्यान से करना, कोई मरना नहीं चाहिए और खुद भी मारे मत जाना। फिर वह जाते हैं। कॉर्पोरल आन जॉनहू को समझाता है कि हमें कैसे उसे पकड़ना है, हमें उनके घर वालों से मिलना होगा, वो मना करेंगे कि हम टच में नहीं हैं वगैरह वगैरह, नौटंकी भी होगी पर परवाह मत करो। ऐसा क्यों करोगे? आन जुनहो कहता है अंदाजा लगाने के लिए, भगोड़ों ने किया क्या होगा? कॉर्पोरल आन कहता है नहीं, भगोड़े ऐसा नहीं करते जैसा तुम सोचते हो, यह अंदाजा लगा सको, उन्हें सब पता है ऐसा करना खतरनाक है। जुनू पूछता है तो कल क्या करेंगे सबके अंदाजों से बचने के लिए? कॉर्पोरल आन कहता है तू फिर से गलत है, चेहरे से तू स्मार्ट लगा था, कौन से कॉलेज में था? आन जुनहो बताता है कि मैं कॉलेज नहीं गया। कॉर्पोरल आन उसे गले लगा लेता है, कहता है सेम पिंच, मैं भी कॉलेज नहीं गया। अब हम खुद को उसकी जगह रखकर सोचेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर वह बस में जाते हैं। आन जुनहो पूछता है सर हम जा कहाँ रहे हैं? वह कहता है उसकी दाढ़ी वाली गर्लफ्रेंड से मिलने। सीन दिखाते हैं वह दोनों उसकी दाढ़ी वाली गर्लफ्रेंड से बात करते हैं। वह कहती है पिछली बार जो आदमी आया था उसे मैंने सब बता दिया था। कॉर्पोरल आन कहता है लेकिन हम आज उसकी वजह से नहीं आए हैं। लड़की कहती है देखो मैं एक बात साफ कर देती हूँ, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं था, बस हमने 1 महीने डेट की थी। कॉर्पोरल आन कहता है पर जुनमुख कहता था कि तुम उसका पहला प्यार ही हो। आन जुनहो से डायरी मांगता है, वह कहता है मेरे पास नहीं है। कॉर्पोरल आन कहता है ये डायरी लाना भूल गया, आर्मी में हमें जर्मनी लिखने को कहा जाता है, आपका नाम डायरी में लिखा हुआ मिला जी हाँ। वह कहती है क्या कहा? जुनहो बताता है इनका नाम हाईजोंग है सर। कैप्टन हान कहता है हाँ हाँ हाईजी होंग, और दिल भी बना रखा था। लड़की पूछती है पर उसने लिखा क्या था? वह कहता है मैंने डिटेल में तो नहीं पढ़ा है, लेकिन लिखा था कि कैसे उसे आपसे प्यार हुआ, आप उनसे पहली बार कहाँ मिली थी और आप दोनों ने पार्टी में खाना एक साथ खाया था, आपके साथ जो पल बिताए वो खास थे। लड़की कहती है जब वो मुझे कॉल करेगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। फिर वह चली जाती है। आन जुनहो कहता है आप तो बहुत सफाई से झूठ बोल लेते हो सर। सर कहते हैं किसने झूठ बोला? हाँ। वह उसे वो डायरी देते हैं। फिर वह सबसे एक एक करके पूछने जाते हैं। से एक लड़का बताता है कुछ दिन पहले देखा था। वह पूछते हैं कहाँ देखा था? वह बताता है सर्वे स्टेशन के स्टोर पर। उसने उसे पूछा था कि जोंगमुक क्या तुम छुट्टी पर हो? फिर वह दोनों उसकी माँ के पास जाते हैं। वह कहती है मेरा छोटा बेटा बहुत सच्चे दिल का है, पता नहीं वो कहाँ होगा। मेरे बच्चे को इन सॉन्ग पर नींद नहीं आती है, वो डर जाता है, अगर डर कर उसने खुद को कुछ कर लिया तो मैं क्या करूँगी? वे कहते हैं नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा करने से पहले हम उसे वापस ले आएंगे। वह आन जुनहो को थोड़े पैसे देती है, तुम मेरे बेटे जैसे हो। वह नहीं लेता पर कॉर्पोरल आहान वो पैसे ले लेता है और कहता है ये आपका प्यार है और मैं वादा करता हूँ हम उसे ढूंढ निकालेंगे। रात हो जाती है। आन जुनहो कहता है क्या जुनमुख ठीक होगा? कॉर्पोरल आहान कहता है कि दही की खुशबू कहाँ से आ रही है? वह बताता है आपकी जैकेट से आ रही है, ये खुशबू नहीं बदबू आ रही है। सर पूछता है हमें बाहर आए कितने दिन हो गए? जुनहो कहता है हमें 12 दिन हो गए हैं, हम उसके स्कूल के सभी दोस्तों से मिल चुके हैं। कॉर्पोरल आहान कहता है चिंता मत करो, जोंगमुक जिंदा है। कैसे कह सकते हैं? कॉर्पोरल आहान कहता है 10 में से 9 भगोड़े मरने से पहले अपनी माँ को कॉल करते हैं, लेकिन उसने अभी अपनी माँ को फ़ोन नहीं किया। फिर वह जोंगमुक के बारे में डिटेल में बताता है। तभी साजन पार्क का फ़ोन आता है। वह उसके बारे में पूछते हैं। वह बताता है कि उसके ढूंढने का मिशन अभी चल रहा है पर उसका अभी कुछ पता नहीं चला है। साजन पार्क चिल्लाते हैं उसे जल्दी से ढूंढो। वह बताते हैं कि हमें पता चला है कि उसे कैसे तंग किया गया था। जोंगमुक बहुत ज़ोर से खराटे लेता है, उसे गैस मास्क पहना दिया गया और उसे सोने नहीं दिया गया और उसने मिलिट्री कार्ड से नूडल खरीदी थी और कुछ नहीं हो रहा तो वापस आ जाओ। जुनहो कहता है क्या उन्होंने हमें वापस आने को कहा? कॉर्पोरल आहान कहता है अरे वापस गए तो वो हमें मार डालेंगे, हमारे पास कितने पैसे बचे हैं? जुनहो बताता है हमारे पास बहुत कम पैसे बचे हैं। तो सर कहता है कि टिकरम लगाने का टाइम आ गया। फिर वह एक जगह जाते हैं, एक आदमी से कहते हैं सर हम देश के दौरे पर निकले हैं, ATM मशीन ख़राब थी तो पैसे नहीं निकाल पाए, प्लीज़ हमें अंदर जाने दीजिए, सुबह हम ATM से पैसे निकाल कर दे देंगे। वह उससे पूछता है कि बताओ तुम कहाँ से आए हो?
वह बताता है कि हम यंगोल से आए हैं। वह कहता है यंगोल में कहाँ, मैं भी यंगोल से हूँ। वह आदमी सवाल पूछता रहता है। अंजुम भी झूठ बोलने में साथ देता है। कॉर्पोरल आहान को अपना छोटा भाई कहता है उसके सर पे चोट लगी थी। फिर वह अंदर आ जाते हैं। वह नहाते हैं। अंजुम बैठकर सो रहा होता है। कॉर्पोरल आहान उस पर पानी फेंकता रहता है। वह कहता है तूने अच्छी एक्टिंग की, वहाँ पर मेरा बड़ा भाई बन गया, और फिर पानी फेंकता है। अंजुम कहता है बस भी कीजिए। वह आगे से आकर उसके ऊपर पानी फेंकता है। फिर अंजुन भी पानी फेंकने लगता है। वह नहाकर बैठे होते हैं। जुनहू कहता है क्या ये अजीब नहीं लग रहा कि जुनमुख इतनी दूर शमशान स्टेशन में क्यों गया। कॉर्पोरल आहान कहते हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म में स्क्रीन डोर नहीं है। जुनहू बोलता है उससे पहले भी 2 स्टेशन है जिसमें स्क्रीन डोर नहीं है। कॉर्पोरल आहान कहता है वह भुक्खड़ है ना, इसलिए वह वहाँ गया होगा। जुनहू बताता है कि कोई सुसाइड करने से पहले खाना खाने क्यों जाएगा। और एक और अजीब बात है कि जुनमुख को हमेशा रात ही में ही देखा गया है, वो रात को ही बाहर निकलता है। कॉर्पोरल आहान कंप्यूटर में चेक करता है। जुनहू कहता है इसमें तो पैसे लगते हैं। वह कहता है हाँ, जुनमुख की माँ ने पैसे दिए थे, मैंने यही खर्च कर दिए। वह कहता है मैंने पता निकाला है कि उसने किसको मैसेज किए। उन्हें जुनमुख की गर्लफ्रेंड का भी नंबर मिलता है। वह दोनों वहाँ से चुप के निकल जाते हैं। साजन पार्क को फ़ोन करके कहते हैं हमें एक और वारंट की ज़रूरत है, हमें वो किसी दूसरे नाम से चाहिए। वह उन्हें बताते हैं कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के नंबर से एक नई आईडी बनाई है। पार्क कहते हैं अगर कुछ गलत किया तो तुम दोनों की नौकरी जाएगी। कॉर्पोरल आहान कहता है हाँ सर, हम दोनों भी आपके साथ डिसमिस हो जाएंगे। साजन पार्क गुस्सा करते हैं। फिर सीन दिखाते हैं नेक्स्ट डे। साजन पार्क लिमजू सूप से वारंट लेने जाते हैं। उन्हें नया वारंट मिल जाता है। सीन दिखाते हैं वे दोनों साइबर कैफ़े जाकर उसे ढूंढते हैं। एक आदमी को उसे समझकर पकड़ते हैं पर वह वो नहीं होता। जुनहू सोचता है कि वो कहाँ मिलेगा। वह उसके पास आते हैं। वह मेट्रो में बैठा होता है। वह उसे पकड़ लेते हैं। उससे पूछते हैं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वह कहता है कि यही कि बाहर बहुत आराम है। साजन पार्क बाहर आते हैं तो कुछ लड़के एक पेड़ काट के ले जा रहे होते हैं। वह कहते हैं जनरल साहब ने ऑर्डर दिया था, उन्हें बैनर बोरिंग लगती है। साजन के पास कॉर्पोरल का फ़ोन आता है। वह कहता है कि हमने जुनमुख को पकड़ लिया। वह जल्दी वापस आने को कहते हैं। अंजुन जुनमुख को फ़ोन देता है, कहता है लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वह फ़ोन लेता है तो वह फ़ोन उसकी माँ का होता है। वह रोता है और अपनी माँ को कहता है मुझे माफ़ कर दो माँ, हाँ मैं ठीक हूँ, और बहुत रोता है। जुनू फिर से सपना देखता है। वह सपने में देखता है कि वही लड़का जुनू से लेटर मांगता है और पूछता है सब ठीक है। जुनू कहता है पता नहीं। लड़का कहता है मैंने पूछा सब ठीक है क्योंकि तुमने किसी को मार दिया। इसी सीन पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।